होती जयमती, होती राधिका समेत तमाम नायक नायिका को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आजादी की लड़ाई से लेकर देश और असम के नवनिर्माण के लिए अनेक लोगों ने योगदान दिया है। राजनीति से लेकर समाज सेवा, ज्ञान विज्ञान और खेल कूद तक असम को, देश को गौरवान्वित करने वाले हर व्यक्तित्व को मेरी कार्यांजलि समर्पित है। मैं असम की स्वर कोकिला पद्मश्री दीपाली बोर ठाकुर जी को भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उनके जाने से असमिया सुरों को देश विदेश के असंख्य दिलों तक ले जाने वाली एक आवाज चली गई है। साथियों, आज सुशासन के लिए समर्पित देश के सबसे महान व्यक्तित्वों में एक हम सभी के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस भी है। अटल जी के जन्म जयंती को देश आज सुशासन दिवस के तौर पर मना रहा है। भाइयों और बहनों, सुशासन का मतलब जन सरोकार है, सामान्य मानवीय के जीवन। एक हम सभी के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस भी है। अटल जी के जन्म जयंती को देश आज सुशासन दिवस के तौर पर मना रहा है। भाइयों और बहनों, सुशासन का मतलब जन सरोकार है, सामान्य मानवीय के जीवन को बेहतर बनाने का संस्कार है। अपने, पराये, तेरा, मेरा, इससे ऊपर उठकर जब देश समाज के बेहतर भविष्य के लिए फैसले लिए जाते हैं, जीवन को आसान बनाने वाली व्यवस्थाओं और संसाधनों का निर्माण किया जाता है, तब सुशासन सुराज्य की तरफ बढ़ता है। जब सबका साथ, सबका विकास के ध्येय मंत्र के साथ कार्य होता है, देश के संतुलित विकास पर जोर रहता है, तब सुशासन सुराज्य की तरफ बढ़ता है। साथियों, यही प्रयास बीते 4.5 वर्ष से केंद्र और अब आसाम की सरकार हो, अरुणाचल की सरकार हो, ये निरंतर कर रही है। मुझे खुशी है कि आज के पवित्र दिन सुशासन के एक बड़े प्रतीक, ऐतिहासिक बोगीबील रेल रोड ब्रिज के लोकार्पण के साक्षी हम सभी बने हैं। ये देश का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। ये देश का पहला पूरी तरह से स्टील से बना बड़ा ब्रिज है। साथियों, यही तो सुशासन है, यही तो सुराज्य की तरफ बढ़ते हमारे कदम है। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि विकास की यही गति असम के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर बदलने वाली है। भाइयों और बहनों, संभवतः आज यहां पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तब भी यहां आए होंगे जब 16 वर्ष पहले अटल जी यहां पहुंचे थे। तब से आज तक एक पूरी पीढ़ी बदल चुकी है। आपने सच में बहुत लंबा इंतजार किया, सब्र किया है। साथियों, आपकी बरसों की मांग के बाद इस पुल से जुड़ी प्रक्रियाएं 2 दशक पहले शुरू हुई, लेकिन सच्चाई यही है कि इसका निर्माण अटल जी के अथक प्रयासों से ही शुरू हो पाया। इससे असम में भी डिजिटल सेवाएं मजबूत होगी। साथियों, मेरा स्पष्ट मानना है कि जब पूर्वी भारत बढ़ेगा तो पूरा भारत बढ़ेगा। जब पूर्वी भारत मजबूत होगा तो पूरा भारत मजबूत होगा। पूर्वी भारत का अभिन्न अंग हमारा नॉर्थ ईस्ट है,
और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार असम के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में लगभग 70,000 करोड़ रुपए के करीब 5,500 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाने पर काम चल रहा है। इनमें से लगभग 2,500 किलोमीटर के नेशनल हाईवे पूरे हो चुके हैं। 1,000 किलोमीटर से अधिक की सड़कें इंटरनेशनल कनेक्टिविटी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही है, जिसमें से लगभग 800 किलोमीटर सड़कों पर किसी न किसी स्तर पर काम जारी है। जहां तक रेल कनेक्टिविटी की बात है तो आने वाले 2-3 वर्षों तक नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की हर राजधानी को ब्रॉडगेज लाइन जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। करीब 47,000 करोड़ रुपए की लागत से 15 नई रेल लाइन तैयार हो रही है। लगभग 1,000 किलोमीटर रेल लाइनों यानी नॉर्थ ईस्ट की लगभग सभी लाइनों को ब्रॉड गेज में बदला जा चुका है। पहले नॉर्थ ईस्ट में हर वर्ष करीब 100 किलोमीटर रेल लाइन बनती थी या चौड़ीकरण होता था, जबकि बीते 4.5 वर्षों में 350 किलोमीटर लाइन हर वर्ष बनती है या फिर ब्रॉडगेज में बदली जा रही है। इतना ही नहीं, 19 वाटरवे यानी नदी मार्गों पर काम चल रहा है। यहां असम में भी ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के माध्यम से चिटगांव और मंगला पोर्ट के तक इनलैंड वाटरवेज बनाया जा रहा है। भाइयों और बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा भी देश के सामान्य मानव का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए जो योजनाएं केंद्र सरकार चला रही है, उनको असम की सरकार गति दे रही है। इसी का परिणाम है कि बच्चों को पढ़ाई, युवाओं को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, जन जन की सुनवाई असम में सुनिश्चित हो रही है। उज्ज्वला योजना के तहत करीब 24 लाख मुफ्त गैस के कनेक्शन असम गरीब बहनों को दिया जा चुका है, जिसका परिणाम है कि असम में 4.5 वर्ष पहले तक जहां करीब 40% घरों में गैस सिलेंडर था, वहीं आज ये दायरा 2 गुना करीब 80% हो चुका है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत करीब 32 लाख शौचालय असम में बन चुके हैं, जिसमें 4.5 वर्ष में ही स्वच्छता का दायरा 38% से 98% हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश का सबसे लंबा रेल रोड बोगीबिल पुल देश को समर्पित कर दिया है। पीएम मोदी ने बोगीबिल पुल का उद्घाटन किया और इसके बाद वो खुद पुल पर पहुंचे। मोदी ने पहले पैदल और फिर अपनी कार में सवार होकर पुल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने नीचे रेल लाइन पर खड़ी तिनसुकिया नारल गुन इंटरसिटी एक्सप्रेस में सवार होकर यात्रियों पर हाथ हिलाकर अभिवादन भी उनका किया।